अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की चैप्टर 2 में रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल्स के लॉगरिथम टेबल्स की मदद से इन क्वेश्चंस की क्या करें, वैल्यूज़ फाइंड करके दें। चलिए सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल है। लेट हम लोगों ने किया है कि लेट x इज इक्वल टू √3 68.24। ठीक हो गया। देन अब हमने लॉगरिथम टेबल की मदद से इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देन हमें दोनों साइडों पे क्या लेना पड़ेगा, लॉग। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे जब हम लॉग ले रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा log x और यहाँ पे आ जाएगा log √3 इंटू 68.24। अब √3 को हम किस तरह लिख सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि अगर सिंपल स्क्वायर रूट आए तो हम उसको लिखते होते हैं 1/2, लेकिन अगर स्क्वायर रूट के ऊपर कोई वैल्यू आ जाए तो वो 1 के ऊपर वो वैल्यू कहाँ जाती है, नीचे आ जाती है। यानी कि ये स्क्वायर रूट थ्रू हमारे पास क्या बन गया, 1/3। अब हम लोगों ने एक लॉगरिथम का लॉ पढ़ा था, पावर लॉ के। अगर लॉग के आगे कोई वैल्यू है और उसके ऊपर कोई पावर, तो वो पावर कहाँ जाती थी, स्टार्ट में आ जाती थी। ये 1/3 यहाँ पे आ गया log 68.24। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या है, log x। अब हमें क्या चाहिए, हमें log 68.24 की वैल्यू चाहिए। तो हम ज़रा यहाँ पे इसको ना इस तरीके से यहाँ पे नीचे करके हल कर देते हैं। log 68.24 यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। अब 68.24 आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक है उसके बैक साइड पर लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम्स के टेबल बने हुए हैं। तो ज़रा यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब हम लोगों ने देखा, यहाँ पे जब हम लोगों ने देखा है तो यहाँ पे है 68। क्या है, 68। अब हमें क्या चाहिए, अब हमने 68.24 है, यानी कि 68 को हमने 2 के कॉलम में और 4 के मेन डिफरेंस पे देखना। तो ये देखें, ये 2 के कॉलम में, ये 0 का कॉलम, 1 का एंड 2 का। 2 के कॉलम में क्या आ रहा है, 8338। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 8338। ये तो हम लोग इसका क्या निकाल रहे हैं, मेंटीसा। अच्छा, अब 4 का मेन डिफरेंस पे चाहिए। ये देखें, ये 68 है, 68 ये मेन डिफरेंस में आ रहा है। ये 1 का, 2 का, 3 का और ये 4 का कॉलम आ रहा है ऊपर से। देखें यहाँ से 4 का आ रहा है। तो 4 पे हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा 8342। ये तो हो गया इसका मेंटीसा। अब हमने इसका करेक्टरिस्टिक निकालना था। करेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जब हमने आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए पहले। जब हमने पढ़ा था कि ये जो डेसिमल है ये आपका 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, ये लेकिन ये तो 2 के बाद है। हमें तो यहाँ 6 के बाद। तो अगर हम ये 6 के बाद लेके आते हैं डेसिमल, तो ये कितनी प्लेसेस छोड़ के आ रहा है, 1, यानी कि इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 1। अब हम लोगों ने ये देखना है कि ये 1 पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। हम लोग जानते हैं कि अगर लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ आए तो पावर क्या होती है, पॉजिटिव, और अगर लेफ़्ट से राइट जाए तो नेगेटिव। अब हमें देखिए, ये हमारा इस तरीके से मूव किया है पॉइंट, तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इसलिए हमारा करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, 1। अब हमने लॉगरिथम निकालना है 68.24 का। तो हम क्या करेंगे, हम इस करेक्टरिस्टिक्स में क्या ऐड कर देंगे, मेंटीसा। और मेंटीसा जानते हो कि आपको क्या होता है, इंटेग्रल पार्ट, डेसिमल पार्ट होता है आपका। तो यहाँ पे 0 और के बाद पॉइंट लिख के आप ये वैल्यू मेंटीसा वाली लिखते हैं। और अगर हम इसको ऐड करें तो हमारा आंसर आता है 1.8342। ये हमारा आंसर आता है अगर हम इसका लॉगरिथम लें। तो ये आंसर ज़रा यहाँ पे लिखें, 1/3 log 68.24 का क्या आ रहा है, 1.8342 log
एक्स। चलें अब हम इसको क्या कर देते हैं, सिंपल डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं इसे तो ज़रा देखें 1.8342 डिवाइडेड बाय 3, आपको पास आंसर आ गया 0.6114। यहाँ पे लिखते हैं 0.6114 और यहाँ पे लिख देते हैं log x। अब ये हमारे पास हमने इसको हल तो कर लिया, अब हमें सिंपल x की वैल्यू चाहिए, log नहीं चाहिए इस साइड पर। तो यहाँ पे log को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, एंटी log। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। चलिए ले एंटी log और आगे ये ब्रैकेट में लिख देते हैं log x और यहाँ पे भी लेते हैं एंटी log 0.6114। ये एंटी log ने इस log को क्या कर दिया, कैंसिल। तो सिंपल यहाँ पे रह गया 1x। अब हमें एंटी log किसका चाहिए, एंटी log हमें चाहिए, हम यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, एंटी log चाहिए 0.6114। और आप लोग जानते हो कि जो एंटी log होता है वो हमेशा डेसिमल के बाद वाले नंबर का आता है, यानी कि हमें 0.61 को 1 के कॉलम में देखना है और 4 के मीन डिफरेंस में देखना है। तो ज़रा यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एंटी लॉगरिथम्स का टेबल खुला हुआ है। अब हमने 0.68 पे जाना है। तो ज़रा यहाँ पे देखें 61 पे, यहाँ देखें ये रहा 0.61 में, ये 0 का कॉलम और ये 1 का कॉलम। 1 के कॉलम में क्या आ रहा है 4083। तो हम यहाँ पे ज़रा लिखते हैं इसका जो मेंटीसा हम लोग यहाँ पे ज़रा लिख देते हैं, क्या आ रहा है 4083। अब हमने किसके मेन डिफरेंस में देखना है, 4 के। अब यहाँ पे देखें ज़रा 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है 4 का मेन डिफरेंस में ये देखें 61, ये 1 2 3 और ये किसका आ गया 4 का आ गया। तो मेन डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये बनता है 4087। यहाँ पे देखें 4087 ये आ गया हमारा। अब हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे डेसिमल्स किसके बाद है, 0 के बाद है। तो ये देखें ये किसकी प्लेस होती है, ये 0 की, ये 1 की, ये 2 की, ये 3 की। अब डेसिमल 0 प्लेस के बाद है तो हमने 4 यानी कि ये हमारे 0 के प्लेस है, इसके बाद हमने क्या लगा देना है, ये पॉइंट लगा देना है। यानी कि ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। जो हमने आपको उन्होंने वैल्यूज़ दी थी, उसने कहा था कि लॉगरिथम के टेबल से इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 4.087। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे उसने आपको दिया हुआ है 319.8 मल्टीप्लाई बाई 3.543। सबसे पहले लेट कर देना है हमने कि लेट x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई बाई 3.543। ठीक हो गया। अब हमने लेना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हमने क्या लेना है, यहाँ पे लॉग लेना बोथ साइड पे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 319.8 मल्टीप्लाई बाई 3.543। चलें अब हमने लॉग तो ले लिया। अब हमने यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, लॉग की प्रॉपर्टी थी कि लास्ट जो थे हम लोगों ने पढ़े उस पर अगर हमारे पास जब प्रोडक्ट ला होता था हम उसको चेंज कर देते होते थे एडिशन में, यानी कि प्लस में चेंज कर देते थे। तो यहाँ पे देखिए लॉग 319.8 प्लस लॉग 3.543। ठीक हो गया। और यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं लॉग x। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए लॉग, अब हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए लॉग 319.8 और दूसरी साइड पे हमें लॉग की वैल्यू निकालनी है हमने 3.543।
चलें ये ज़रा ये वैल्यूज़ यहाँ पे निकालते हैं। अब हमें सबसे पहले रह करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए डेसिमल आपका 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हो, यानी कि यहाँ पे मूव करेगा तो कितने प्लेस से छोड़ा है, छोड़ के ये मूव करेगा 1 एंड 2, यानी कि इसका डेसिमल इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया 2 आ गया। अब हमें चाहिए इसका मेंटीसा। मेंटीसा हम लोग कैसे देखेंगे कि मेंटीसा हम लोगों ने 31 में जाना है 9 के में कॉलम में और 8 के मीन डिफरेंस पे। तो ज़रा यहाँ पे देखें लॉगरिथम का टेबल, ये देखें ज़रा, ये आ गया हमारे पास लॉगरिथम का टेबल। अब हमने 31 में 31 ये देखिए ये आ गया आपके पास 31। अब इस पे 9th के कॉलम में जाना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आ रहा है 9 में 5038 5038। मेंटीसा क्या आ रहा है 5038 प्लस। अब इसका मेन डिफरेंस में हमने कहाँ जाना है 8 पे जाना है। यह देखें ये रहा 31, ये रहा इसका मेन डिफरेंस। देखें ये आ रहा हमारे पास 8th कॉलम, ऊपर से देख लें ये 8th ही है जी, बिल्कुल 8th ही है। 11 आ रहा है तो यानी कि हम इस पे कितने ऐड करेंगे 11। अब देखें 5038 में अगर हम 11 ऐड करते हैं तो आपका आंसर आता है 5049। ठीक हो गया। अब लॉगरिथम के लिए हम दोनों का ऐड करना पड़ेगा ये वैल्यू निकालने के लिए। करेक्टरिस्टिक्स 2 मेंटीसा लिखने से पहले पॉइंट लगा के उससे पहले क्या लिखेंगे 0 और आगे ये आ जाएगी वैल्यू। तो अगर हम इस पे ऐड करते हैं 2 प्लस 0.5049 तो यहाँ पे क्या आ जाता है 2.5049। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई है आपके पास 2.5049 प्लस। अब हमने इसकी वैल्यूज़ निकालनी है लॉग की। तो ज़रा यहाँ पे देखें लॉग 3.543। अब इस पे करेक्टरिस्टिक्स हमने पहले निकालनी है। करेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए देख लें आपका जो डेसिमल है वो 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हो, ले यहाँ पे तो पहले 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब हमें चाहिए मेंटीसा हम लोगों ने निकालना है, यानी कि हमने 35 में जाना है 4 के कॉलम में और 3 के मेन डिफरेंस में। तो चले हम लोग यहाँ पे जाते हैं 35, ये देखें ये आपके पास आ गया 35। अब इस पे 4 के कॉलम में जाना है, ये 0 का कॉलम 1 2 3 4 क्या है 5490। मेंटीसा क्या आ गया इसका, यानी कि 5490। अब 3 का मेन डिफरेंस भी चाहिए हमें 35 में। ये 3 का मेन डिफरेंस पे क्या आ रहा है, ये 4 आ रहा है आपके पास। ये देखें ये 35 यहाँ से ये मेन डिफरेंस शुरू हो रहा है, ये पहला 1 2 3। अब 3 पे आए तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है प्लस 4, तो यहाँ पे आ गया 5494। उससे पहले हम क्या लगा देंगे पॉइंट लगा के 0। तो अब हमने इसकी लॉग की वैल्यू निकालनी है, लॉग 3.543। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक मेंटीसा को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा 0 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 0.5494। अगर इस पे 0 ऐड करें तो यही वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो चलें यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे इसकी हमने अभी लॉग की वैल्यू क्या निकाली है 0.5494। अब हमने क्या करना है इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो आपके पास आता है, ज़रा यहाँ पे देखें ऐड करके देख लेते हैं 2.5049 प्लस 0.5494। यहाँ पे आंसर क्या है 3.0543। चलें अब वैल्यूज़ निकालनी थी हमने लेट तो कर लिया था एक्स के। अब लॉग ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या लेंगे एंटी लॉग। यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स।
ठीक हो गया, बोथ साइड्स। अब यहाँ पे अगर हम एंटी लॉग लेते हैं और ये जो आगे वैल्यू है इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, और यहाँ पे भी इक्वल के दूसरी साइड पे हम क्या लेंगे, एंटी लॉग 3.0543। अब ये एंटी लॉग ने इस लॉग को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो सिंपल यहाँ पे आप लोगों को क्या बचा, एक्स है। अब हमें चाहिए एंटी लॉग, तो अब हमने क्या देखना है, एंटी लॉग के जो आपके बुक के पीछे जो टेबल बना हुआ है उसमें हमने 0.05 में 4 के कॉलम में जाना है और 3 के मेन डिफरेंस पे जाना है। चले यहाँ से देखिए एंटी लॉग का टेबल, ये रहा आपके पास 0.05 पे हम लोगों ने कहाँ पे जाना है, ये ज़्यादा ऊपर कर लें थोड़ा सा। 0.05 में हमने 4 के कॉलम में जाना है। देखें ये रहा 0.05, 0 1 2 3 4, ये रहा 4 का कॉलम। क्या आ रहा है 4 के कॉलम में 1132, क्या आ रहा है उसका 1132। और 3 का मेन डिफरेंस भी देख लें 0.05 का, ये देखा ये 0.05, ये 1 2 3, देख ये क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 1 लिखते हैं तो ये क्या बन रहा है 1133। तो ज़रा यहाँ पे देखें 1133। अब देखें ज़रा, अब हमने लगाना है इस पर डेसिमल। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये फर्स्ट डिजिट हमारी होती है 0 की प्लेस, ये होगी सेकंड 1 की, ये थर्ड 0 1 2 3, यानी कि 3। देखो पॉइंट से पहले क्या है 3 है, यानी कि 3 प्लेसेस छोड़ के हमें लगाना है। ये 0 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, और पॉइंट के बाद अगर आप 0 पे लगा देते हैं तो कोई मसला नहीं। ये आ गया आपके इस क्वेश्चन में वैल्यू विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने लिखा हुआ है कि 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.9। चलें जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, सबसे पहले इसको भी लेट करना है कि ये x है। लेट x इज इक्वल टू 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। चलें अब हमने यहाँ पे लेना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। चलिए लॉग लेते हैं बोथ साइड्स पे। तो यहाँ पे अगर हम लेंगे तो यहाँ बन जाएगा log x, और यहाँ पे log, और आगे ये पूरी वैल्यू लिख देते हैं 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। चलिए अब लॉग तो ले लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे दो लॉ लगेंगे लॉग के, बेसिकली एक लगेगा क्वोशंट और दूसरा लगेगा प्रोडक्ट। सबसे पहले हम लोग क्वोशंट लॉ लगाते हैं। क्वोशंट लॉ में हम क्या करेंगे, इस ओवर को किस पे चेंज कर देंगे, माइनस में। तो यहाँ पे देखिए लॉग ये बन जाएगा 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9। अब ये ओवर किस पे चेंज हो जाएगा, माइनस पे चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब नीचे वाली वैल्यू देखें, लॉग 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। ये तो हमने ले लिया, इस पे लगा दिया क्वोशंट लॉ। अब देखें दो रकमे हैं, दोनों के दरमियान क्या मल्टीप्लाई है, और उससे पहले क्या है लॉग। तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक लॉगरिथम इसको किस में चेंज कर देगा, एडिशन में चेंज कर देगा। तो यहाँ पे देखें लॉग 36.12 प्लस लॉग 750.9। चलें अब देखें, अब यहाँ पे भी हमने लगाना है ये माइनस। अब ये हम ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे एक दफ़ा, क्योंकि बाहर माइनस है, साइन चेंज करेगा, इसलिए आपको ज़्यादा मुश्किल हो गई। तो हम लोग पहले इसको ब्रैकेट में चेंज कर देते हैं प्रोडक्ट ला को, फिर माइनस से इसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा लॉग 113.2 प्लस लॉग 9.9 हो गया। ये हम लोगों ने यहाँ पे दो लॉ लगाए हैं। पहले तो हमने इस ओवर को चेंज किस पे किया, माइनस पे किया, फिर इस प्रोडक्ट को किस पे चेंज किया, एडिशन में प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक।
चलें अब हम यहाँ पे इसकी ये ना ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट ओपन करनी है तो पहले वाली ये सारी वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगी। अब साथ साथ हमने इसको देखना भी है माइनस, आप देखें log 113.2 माइनस प्लस माइनस आ जाएगा log 9.98। चलें अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है, हमने इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। पहले हमने वैल्यूज़ किसकी निकालनी है, ज़रा यहाँ पे कर लेते हैं। पहले हमने लगानी है log 36.12 की, ठीक हो गया। फिर हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है log 750.9 की। फिर हम लोगों ने निकालनी है log 113.2 और फिर हम लोगों ने निकालनी है log 9.98। चलें ये सारी वैल्यूज़ मैंने नीचे लिख ली हैं। अब हमने इसकी 1 बाय 1 टेबल से वैल्यू निकालते हैं, देन हम इस पर क्या करेंगे, फिर पुट कर देंगे। अब इसमें देखिए सबसे फास्ट वाली 36.12, इस पर करेक्टरिस्टिक्स आपको चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स यानी कि डेसिमल होगा 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद कितनी प्लेस से छोड़ा है 1, तो करेक्टरिस्टिक्स भी आ गई इसकी 1। अब देखिए राइट से लेफ़्ट साइड पे जा रहा है पावर साथ वैल्यू, इसका जो साइन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव का आएगा। अब चाहिए मेंटीसा। मेंटीसा हम लोगों ने चाहिए, तो मेंटीसा क्या है कि आप लोगों ने 36 को देखना है 1 के कॉलम में और 2 के मेन डिफरेंस में। तो ज़रा अपना बुक का पेज नंबर 283 देख लीजिएगा, उस पर लॉगरिथम्स का टेबल बना हुआ है। देन हमने क्या देखना है, 36 को देखना है 1 के कॉलम में। ये रहा 36 में 1 का कॉलम, ये 0 का कॉलम, ये 1 का 5575 और 2 का मेन डिफरेंस क्या है, इसमें 2 ही है। 2 का मेन डिफरेंस यानी 2 ही आ रहा है 5575। अगर हम इसमें 2 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 5577। अगर हम इसके लॉग की वैल्यू लगाते हैं log 36.12 तो क्या आएगा 5577 प्लस 2। अब देखें ये हमने मेंटीसा और करेक्टरिस्टिक्स को क्या कर दिया ऐड, लेकिन जब मेंटीसा लिखते हैं तब पॉइंट लगा के उससे पहले क्या लिखते हैं 0। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसका आंसर बन जाएगा 2.5577। चले अब हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। सॉरी, इस पर करेक्टरिस्टिक्स क्या है आपकी 1 है, तो हमें 1 ऐड करना है। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा 1.5577। चलो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1.5577 प्लस आगे हमने इसकी वैल्यू निकालनी है log 750.9 की। अब इस पे देखें करेक्टरिस्टिक्स, डेसिमल को यहाँ पे आना चाहिए, कितनी प्लेस से छोड़ के आएगा 1 2, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया 2। अब मेंटीसा चाहिए, मेंटीसा यानी कि हमने 75 को 0 के कॉलम में और 9 के मेन डिफरेंस में देखना है। 75 को 0 में देखना है और 9 के देखा 75 को 0 में 8751, ये आ गया 8751, ठीक है। और इस पर इसका जो मेन डिफरेंस है वो 9 है। देखें ये लास्ट वाला क्या होता है 9 का, ये 5 आ रहा है, तो हम इस पर 5 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 8756। मेंटीसा है तो पॉइंट लगा के क्या लिख देंगे 0। अब हमने जब log निकालना है log 750.9 को, तो हम क्या करेंगे करेक्टरिस्टिक्स में मेंटीसा को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपके बन जाएगा 2.8756। तो ज़रा यहाँ पे लिख दो 2.8756। चलें अब माइनस, अब थर्ड वाले की बारी आ गई log 113.2। तो चलो अब हमने इसको ऐड करना है, इसका लॉगरिथम निकालना है। करेक्टरिस्टिक्स 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद 2 प्लस से छोड़ के आ रहा है, तो ये करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया 2। अब मेंटीसा हम लोगों को चाहिए, हमने 11 को देखना है 3 के मेन डिफरेंस में। 11 को कहाँ देखना है 3 के मेन डिफरेंस में। तो ये देखें 11 को देखना है 3 के मेन डिफरेंस में। ये 0 1 2 3 कॉलम देखिए क्या आ रहा है 0531, हम यहाँ पे लिख देते हैं 0531। चलें अब 2 का मेन डिफरेंस क्या आ रहा है मेन डिफरेंस में 11 का देखना है ना हम लोगों ने।
11 की बात कर रहे हैं, 3 का मेन डिफरेंस हो गया और 2 का ये देखें ये सेकंड वाला, ये 1 ये आ गया, इसका 2 का मेन डिफरेंस 8, तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे 8, तो ये बन जाएगा 0539। मेंटीसा इससे पहले क्या लगा देंगे 0। अब लोग निकालना है, लोग 113.2, हम लोग कैक्टस और मेंटीसा दोनों को अगर हम ऐड करते हैं आपका आंसर आ जाता है 2.90539। चलो यहाँ पे लिख देते हैं 2.0539 माइनस, अब 9.98 करेक्टरिस्टिक्स, इस पे फर्स्ट पहले ही नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद करेक्टरिस्टिक्स आ गई 0। मेंटीसा हम लोगों ने निकालना है, मेंटीसा हम लोग निकालेंगे 99 को कहाँ देखेंगे 8 के कॉलम में, 99 चले ये देखते हैं 99 को 8, ये 9 है 99 है, 8 का ये देखा 9991 और इससे पहले क्या, अब मेन कोई और नंबर तो है नहीं तो हम मेन डिफरेंस तो देखेंगे नहीं, मेन डिफरेंस तो पॉइंट लगा के, पॉइंट से पहले क्या लगा देंगे 0। अब लोग जब हम लोगों ने निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर्स और मेंटीसा को ऐड किया, आंसर आ गया 0.991। यहाँ पे देखिए 0.9991। अब हमें किसकी ज़रूरत है, कैलकुलेटर की, जिससे हम इनको ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते जाएं, 1.5577 प्लस 2.8756 माइनस 2.0539 माइनस 0.9991 आ गया 1.3803। यहाँ पे आ गया 1.3803 आ गया log x, ठीक हो गया। अब हमने ये x लेना है, log ख़त्म करना है, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। चलें एंटी लॉग, हम लोग एंटी लॉग क्यों ले रहे हैं लॉग को x के लिए, क्योंकि एंटी लॉग को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। 1.3803 एंटी लॉग आप जाते डेसिमल्स के बाद वाले पॉइंट का लिया जाता है, यानी कि 38 को हमने देखना है, 0.38 को 0 में और 3 के मेन डिफरेंस में। ये देखें ये पॉइंट आ गया 38 को हमने 0 में देखना है, 2399। यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं 2.2399 और 3 का मेन डिफरेंस देखें 0.38 में। ये देखें ये लाइन जा रही है, ये 1 2 3 क्या आ गया 2 आ गया। अगर हम इस पे 2 को ऐड करते हैं तो जो आपका जो आंसर बनता है वो क्या बनता है 2399 प्लस 2, ये बनता है 2401। तो हम यहाँ लिख देंगे 2401। अब हमने डेसिमल से पहले क्या 1, हमें 1 के बाद लगाना है, लेकिन ये हमने आपको पहले बताया ये 0 की प्लेस है, ये 1 की प्लेस है। 1 है, 1 डेसिमल से पहले 1 है, तो ये देखें ये हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, यानी कि 1 प्लेस के बाद हमने क्या लगा दिया 0 लगा दिया। ये एंटी लॉगरिथम में देखना पड़ता है कि ये हमारे पास जो फर्स्ट होती है 0 की प्लेस होती है, ये 1 की, ये 2 की, 3 की। अब डेसिमल से पहले 1 था, ये 0 की प्लेस छोड़ी और 1 की प्लेस के बाद हमने क्या लगा दिया डेसिमल, और ये आपके पास आ गई x की वैल्यू। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचे तो अभी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।